नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस क्लास में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर जो नहीं जानते हैं और पहली बार चैनल पर आए हैं तो उनको जानकारी के लिए बता दें कि ये 2025 मेधा छात्रवृत्ति के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिनका सॉल्यूशन यहाँ पर हम करा रहे हैं। और इसी के साथ देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, ये 21 नंबर क्वेश्चन है आपको। और यहाँ पर हम पढ़ के बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, लिखा गया कि एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, वह मेरी माँ की बेटी की बहन है। वह महिला राम से किस प्रकार संबंधित है। मतलब एक तस्वीर में महिला है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये चीज़ें लिख लेनी है। जो यहाँ पर आपको बोला गया है वैसे लिख लेना है। एक तस्वीर है और यहाँ पर इस महिला का तस्वीर है, यहाँ पर हम लिख लिए। फिर आगे कह रहा है कि इस तस्वीर को इशारा करते हुए राम ने कह रहा है, तो यहाँ पर एक राम नाम का व्यक्ति है और ये कह रहे हैं इसके बारे में, तस्वीर के बारे में क्या कह रहे हैं। थोड़ा सा इसको आप विजुअलाइज करेंगे और इसे समझने के प्रयास करेंगे। बोला गया है इसमें कि वह मेरी माँ की बेटी, मतलब इनकी एक माँ है और माँ की भी एक बेटी है। ठीक, देखते हैं, एक माँ है और माँ की बेटी, यहाँ पर ये इनकी बेटी है। ठीक, राम की माँ, ठीक, और एक वह मेरी माँ की बेटी की बहन है। ये बेटी हैं और इनकी एक बहन है और वही बहन ये महिला है। यहाँ पर ये इसकी बहन लग रही है। तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि वह महिला राम से किस प्रकार संबंधित है। राम से यह महिला किस प्रकार संबंधित है, क्या लगेगी, रिलेशन इसमें जोड़ना है। ठीक, तो चलिए आपको हम बता दें यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो राम की ये माँ है, तो जब ये माँ है और माँ की ये बेटी है, तो सोच कर देखिए कि आपकी ही माँ है और उनकी कोई बेटी है। ठीक, तो माँ की बेटी को क्या बोलते हैं, तो बहन। ये आप रिश्ते में जोड़ करके समझ सकते हैं। ठीक, और ये बहन का बहन है, तो जब इनकी ये बहन है और ये बहन का बहन है, तो मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्ट रूप से ये भी इनकी बहन ही हुई। इस तरीक़े से हम कह सकते हैं कि राम से ये महिला बहन के रूप में संबंधित है। और ये क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि ए बी का पिता है, बी सी का भाई है और सी डी का पति है, डी ई की बहन है, ई एफ की माँ है, तो एफ जी की बेटी है, डी का एफ से क्या संबंध है। बहुत सारा इसमें रिलेशन दिया गया है और इसमें फाइनली एक रिलेशन हमसे पूछा गया है कि एफ डी का एफ से क्या संबंध है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आपको जब भी सॉल्व करना हो, जैसे बोल रहा है वैसे ही क्वेश्चन को लिखना होता है। ठीक, जैसे ये 22 नंबर क्वेश्चन है, तो जैसे शुरुआत में बोल रहा है वैसे लिखिए। ए बी का पिता है, ए जो है वह एक बी है, उनके पिता हैं, तो यहाँ पर हम बी मान लेते हैं और इनके ये पिता हैं, तो ये पिता इस तरीके से आपको लिख लेना है। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है कि बी सी का भाई है, बी जो है वह एक सी व्यक्ति हैं और इनके ये भाई हैं, तो इस तरीके से आपको भाई लिख लेना है कि बी सी का भाई है। सी डी का पति है, वो सी जो है एक डी है और डी के ये पति हैं, तो इस तरीके से आपको लिख लेना है कि डी के ये पति हैं। फिर इसके बाद कि डी ई की बहन है और ये डी जो है डी, ये ई की एक बहन है, ई की। तो चलिए यहाँ पर ई एक हम इंडिकेट कर देते हैं और ई की ये बहन है, तो इसलिए इसको हम बहन के रूप में इसको दिखा दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ये ई है और ई की डी क्या है, तो बहन है, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर इंडिकेट कर दे रहे हैं कि ई की बहन डी है। क्लियर, आगे देखिए, ई एफ की माँ है, ई क्या है, तो ये एक एफ व्यक्ति है, एफ चाहे कोई भी हो, और एफ की ये क्या है, तो ये माँ है। क्लियर, ई एफ की माँ है। अब आगे क्या कह रहा है कि एफ जी की बेटी है, एफ भी जो है एफ वह एक अलग से जी है, उस जी की ये बेटी है। क्लियर, कह रहा है कि एफ जी की बेटी है, तो यहाँ पर एक हम अलग से जी को इंडिकेट कर रहे हैं और ये जी की बेटी है, तो इस तरीके से आपको हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। ठीक,
अब कह रहा है इसमें कि डी का एफ से क्या रिलेशन है, तो डी का एफ से डी का क्या रिलेशन है, एफ से डी का क्या रिलेशन है ये बताना है हमको। तो चलिए देखिए यहाँ पर एफ का ये ई क्या है, तो एफ का ये माँ है और माँ की ये बहन है। तो सोच कर देखिए कि आपकी ही अपने रिलेशन पर जोड़िए, आपकी माँ और माँ की बहन। तो किसी भी व्यक्ति के माँ की बहन या तो मौसी लगती है या फिर उसे माँ की बहन बोल सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है कि माँ की बहन है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये सारे कुछ आपको भुलाने के लिए दिया गया है, तो आप समझदार हैं, भूलने वाले हैं नहीं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट हम 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है कि एक शाम श्रीनिवास और प्रभात एक दूसरे की ओर चल रहे थे। प्रभात की छाया श्रीनिवास की दाईं ओर पड़ी। श्रीनिवास का मुख किस दिशा की ओर था, यह हमको बताना है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिए। इससे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आप एक डायग्राम बनाइएगा। डायग्राम कैसे बनाइएगा, देखिए ये ऊपर की तरफ उत्तर होता है और नीचे की तरफ ये होता है दक्षिण, और इस साइड होता है आपका पूर्व और इस साइड होता है आपका पश्चिम, ठीक। इस साइड आपका पश्चिम होता है। ये डायग्राम में सब कोई जानता है कि हमको इस तरीके से इससे पश्चिम की तरफ इसे दिखा देना इस साइड में, ठीक। अब कह रहा है कि प्रभात की छाया श्रीनिवास की दाईं ओर पड़ रही है। श्रीनिवास अगर इस साइड में आएगा, इस साइड में श्रीनिवास इस साइड में आएगा, तो ये पूरब है, तो सूर्य देवता इधर से छाया बनाएंगे तो इस तरह से छाया बनेगा। तो छाया इस साइड बनेगा तो इसका मतलब कि दाहिना हाथ इसका इधर ही है, क्योंकि मुख उसका इस साइड से है और ये एक दूसरे के मुंह वो करके जा रहे हैं। तो इसमें इसके दाहिना हाथ इधर होगा, इसका दाहिना हाथ इधर होगा। तो किसके दाहिने तरफ बोला गया है, ये सबसे पहले देखना है आपको। तो प्रभात की छाया श्रीनिवास की दाईं ओर, ये है श्रीनिवास, ये है आपका श्रीनिवास। यहाँ पर श्री केवल लिख दे रहे हैं नाम से श्रीनिवास, और इसके दाहिने तरफ इसकी छाया बन रही है प्रभात की, प्र से प्रभात, ठीक। अब देखिए यहाँ पर तो बोल रहा है कि श्रीनिवास का मुख किस ओर था, श्रीनिवास का मुख किस ओर था, तो ये जो था आपका इसका मुख दक्षिण की ओर था। अगर इस डायग्राम को आप इधर से बनाइएगा तो ये गलत हो सकता है, और इसलिए इसको थोड़ा सा सोच समझ के बनाना पड़ता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दक्षिण, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट हम 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है, तो उसका घर उसके विद्यालय से किस दिशा में है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने से पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ये ऊपर में होता है उत्तर और नीचे में होता है आपका ये दक्षिण होता है, ठीक। ये सभी लोगों को पता होना चाहिए कि मैप में ऊपर की तरफ उत्तर को दिखाया जाता है और नीचे दक्षिण को दिखाया जाता है, ठीक। थोड़ा सा इसको हम अच्छा से लिख ले रहे हैं। यहाँ पर ये उत्तर हो गया और ये हो गया आपका यहाँ पर दक्षिण, और ये दाहिने तरफ होता है आपका पूरब और ये बाएं तरफ आपका हो जाता है पश्चिम। और इस तरीके से बोला गया है कि राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है। अगर इस सेंटर पर भी उसका घर मान लेते हैं, घर, ये राहुल का घर है, तो उसका विद्यालय, विद्यालय मीन्स स्कूल, स्कूल मतलब एस, ठीक। एस से स्कूल को डिनोट करते हैं, और यहाँ पर घर को हम एच से डिनोट करके देख रहे हैं। तो ये उत्तर पूर्व दिशा में इसका विद्यालय हो जा रहा है घर से। तो जब ये उत्तर पूर्व हो गया तो फिर हमसे पूछ रहा है कि उसका विद्यालय, उसका घर उसके विद्यालय से किस दिशा में है। ये इसका घर है, इसके विद्यालय से किस दिशा में है, तो यहाँ पर इस दिशा में है, मतलब यहाँ से इस दिशा में आना पड़ेगा। सेंटर पॉइंट इसको मान लीजिए। तो अगर सेंटर पॉइंट इसको मानेंगे तो जो यहाँ से ये कंडीशन होगा, ठीक वही कंडीशन यहाँ से इसको सेंटर मानने पर होगा, ठीक। नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा सोच कर देखिए कि इसको यहाँ पर ला दे रहे हैं, और जैसे ही इसको लाएंगे तो ये घसकते घसकते ये यहाँ पर आ जाएगा। मतलब कि इस कंडीशन को दर्शाएगा, इस दिशा को दर्शाएगा, दक्षिण पश्चिम।
और इसका राइट आंसर जो है दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए लिखा गया कि यदि परसों शनिवार था तो कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा। ध्यान से देखिए, यदि परसों शनिवार था, परसों था बोला गया, था मतलब कि आज एक यहाँ पर है, और था जब बोल दिया तो आज से पहले ये हो जाएगा कल। अच्छा, ये हो जाएगा कल और ये आपका परसों हो गया। और परसों कौन सा वार था, तो ये शनिवार था, यानी स से शनिवार था। तो सोच कर बताइए कि आज क्या होगा। तो आज शनिवार का आगे बढ़िए तो शनिवार का आगे रविवार, और रविवार का आगे हो जाएगा आपका सोमवार, यानी आज कहने का मतलब कि ये सोमवार है। ठीक, अब आगे देखिए कह रहा है कि कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा। कल मतलब आने वाला कल, और कल के बाद वाला दिन मतलब इसके बाद वाला दिन कौन सा होगा, ये आपको से पूछा गया है। तो आज जब सोमवार हो गया तो कल कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार, और मंगलवार के ठीक बाद क्या हो जाएगा, बुधवार। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वह बुधवार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि बुधवार जो है ऑप्शन नंबर कौन दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि डी को रिप्रेजेंट कर रहा है 65 और ई 125। ठीक, 125 नहीं, सॉरी, यहाँ पर 126 है, और यहाँ पर एफ उसी अनुसार पूछ रहा है कि क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि ये 65 किस लॉजिक के आधार पर दिया गया है, 126 किस लॉजिक के आधार पर दिया गया है। तो लॉजिक अगर ढूंढेंगे हम तो डी का ये होता है कोड 4, और 4 से 65 में रिलेशन दिखाएंगे तो ये 4 का क्यूब यानी कि 64, और 64 से एक ज़्यादा है तो ये भी इसका वैल्यू होता है 5। अगर 5 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 125, 125 से एक ज़्यादा करेंगे 26 हो जाएगा। तो हमारा लॉजिक हमें मतलब लॉजिक यहाँ पर ढूंढने पर यही मिल रहा है कि 5 का क्यूब या 4 का क्यूब, जो भी प्लेस वैल्यू यहाँ पर दिया गया है उसका क्यूब और प्लस 1 करने से आपका ये जो लॉजिक है बन जा रहा है। तो ये एफ होता है 6 पर, और 6 का क्यूब करेंगे प्लस 1, 6 का क्यूब होता है 216, और 216 में एक जोड़ेंगे तो ये 217 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आप क्यूब और स्क्वायर ज़रूर याद कर लीजिएगा ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना हो। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला गया है 77 गुणे 13 या 45 है, ये कोड के रूप में 65 और गुणे 35 को 50 बता रहा है। ठीक, उसी तरीके से 75 45 को 60 बता रहा है। तो बोला गया है कि 80 और गुणे 70 को क्या आप लिख सकते हैं, और ये ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो सबसे पहले आप इसमें एक लॉजिक ढूंढेंगे, उस लॉजिक को इस पर अप्लाई करेंगे और आपका आंसर सामने आ जाएगा। लॉजिक क्या है चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि 77 और ये 13 है, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 77 में 3 जोड़ेंगे 80, 80 में 10 जोड़ेंगे 90, मतलब ये दोनों को जोड़ देना है। कैसे जोड़ना है, 7 में 3 जोड़िए 10, 10 का 0 हासिल 1, और 7 1 ये 8, 8 में 1 हासिल जोड़ेंगे 3 9, 90, और 90 का ये क्या है तो आधा है। हमें यहाँ पर एक लॉजिक मिल रहा है कि दोनों संख्याओं का सबसे पहले जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद इसका आधा कर दीजिए। ठीक, चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या इसमें ये लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तब 65 में 5 जोड़ेंगे ये हो जाएगा आपका 70, और 70 में 30 जोड़ेंगे तो 100, और 100 का जब आधा करेंगे आप तो ये 50 ऑलरेडी दे रखा है। तो कहने के मतलब यहाँ पर हमें जोड़कर आधा करने वाला लॉजिक है। तो ठीक इसी तरीके से अगर 80 और 70 को जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 150, और 150 का आधा करना है तो यह 150 का आधा होता है 75, और नहीं पता है तो 2 से आप डिवाइड कीजिए। तो देखिए 2 से जब कटाएंगे तो 2 7 14, ये 15 है, एक बचेगा, और एक बचेगा तो ये कैरी के रूप में यहाँ पर 0 10 बना देगा, और ये 5 बार में 10 कट जाएगा, यानी कि 75 फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर किन्हीं को इसमें भी डाउट है तो वो कुछ नहीं करेंगे, इस तरीके से आप भाग देकर देख लीजिएंगे। ठीक, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका 28 नंबर जो कि मैथ से रिलेटेड है, और ये एज के क्वेश्चन है। ठीक, इसको हम बनाएंगे और अभी बनाएंगे और आप देखिएगा इसी तरीके से एग्जाम हॉल में आप भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो बोला गया है कि 3 मित्रों की वर्तमान आयु 6 7 8 के अनुपात में है। यदि
उनके आयु का योग 63 वर्ष था तो उनकी वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। ठीक, सबसे पहले देखिए कि इनकी आयु क्या थी, तो ये 6 और 7 और ये 8 3 गो अनुपात में था। ठीक, और ये जोड़ करके बोल रहा है कि आपका 63 वर्ष है, तो इसको जोड़ कर देखिए तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 15 6 21, ये 21 यूनिट हो गया। लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं ये 21 नहीं था बल्कि ये कितना था 63, मतलब ये वास्तविक डाटा से कितना गुना है, 3 गुना है। तो पूछ रहा है कि उसका आयु कितना होगा, तो आयु जो होंगे वो भी 3 गुना होगा। ठीक, तो चलिए इसको 3 गुना करते हैं तो 38 का ये 24 हो जाएगा, इसको 3 गुना करेंगे तो ये 21 और इसको 3 गुना करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। मतलब 18 21 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से धमाकेदार आपको सोल्यूशन हम कराएंगे। तो ऑप्शन थोड़ा देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन है, तो 18 21 24 18 21 24 जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट से ज़रूर देखिएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। इसी के साथ देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया है कि नीलेश ऊपर से 40वां है तथा राजेश नीचे से 31वां। यदि इन दोनों के बीच 3 छात्र हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ठीक, देखिए नीलेश ऊपर से 40वां स्थान पर ये है नीलेश, नीलेश को NI से लिखते हैं यहाँ पर हम समझने के लिए। राजेश नीचे से 31वां, यहाँ नीचे से 31वां नंबर पर ये कौन है, तो RA मतलब राजेश। ठीक, इन दोनों के बीच में 3 छात्र है इस तरीके से। तो चलिए इन सभी को जोड़ते हैं क्योंकि कुल कितने छात्र हैं निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा। तो 31 में 3 जोड़ेंगे 34 और 34 में से 40 मतलब जोड़ना है। तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका 74 जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर की तरफ। अब देखिए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि एक पंक्ति में मोहन बाईं ओर से 14वें स्थान पर है और सोहन दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। यदि आपस में वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो सोहन दाईं ओर से 12वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में उपस्थित व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करना है और ऑप्शन जो है आपके पास 4 दिए गए हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में आएंगे और इसे बनाने के सबसे बेस्ट तरीका आपको हम बताने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए एक पंक्ति में मोहन बाईं तरफ से 14वें स्थान पर, बाईं तरफ से 14वां स्थान पर ये कौन है, तो M फॉर मोहन। ठीक, अब इसके बाद देखिए कि यहाँ पर सोहन है दाईं ओर से 9, तो दाहिने तरफ से 9 नंबर पर और ये कौन है, तो ये सोहन है। ठीक, इस तरीके से बोला गया है। अब आगे कह रहा है कि यदि आपस में वे अपना स्थान बदल लेते हैं, यहाँ पर आ गए सोहन साहब और यहाँ पर चले गए ये मोहन साहब। ठीक, अब क्या कह रहा है कि ऐसा जब होता है ना तो सोहन जो है दाईं ओर से 12वें स्थान पर आ जाता है। जो ये सोहन है, सोहन जब बदल जाता है अपना जगह तब ये क्या कह रहा है कि दाहिने ओर से मतलब इस साइड से कौन सी संख्या पर आ जा रहा है, कौन सा क्रम पर आ जा रहा है। तो आप इसमें पढ़ें, यहाँ इसमें स्पष्ट देख सकते हैं कि दाईं ओर से ये 12वां स्थान पर आ जा रहा है। क्लियर। अब देखिए सोहन का इस साइड से कौन सा स्थान है, तो जो मोहन का था, क्योंकि ये इसी के जगह पर बैठा हुआ है तो जो मोहन का स्थान है बाएं से, वहीं सोहन का स्थान भी बाएं से हो जाएगा। यानी कि बाएं से इसका स्थान क्या हो जाएगा 14वां और दाहिने से इसका स्थान क्या हो गया है 12वां। अब पंक्ति में कुल संख्या निकालना है टोटल, और ऐसा कंडीशन जब भी आपके सामने हो तो कुछ मत करिए, सबको आप जोड़ लीजिए इन दोनों साइडों को और माइनस में आप अलग से 1 घटा दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। जोड़िए यहाँ पर, तो 4 2 6 और 6 यहाँ पर लिख देंगे, 1 1 2 यानी 26 और 26 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 25 होगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।